हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब अपने पढ़ाई में धीरे धीरे तेजी लाते होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे एग्जाम का समय आ रहा है। और आप लोग अब मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब ठंडी आ रही, जैसे गर्मी आएगी, गर्मी आने से पहले तुम लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का ये चैप्टर चल रहा है, वैद्युत सेल तथा किरचॉफ का नियम। एक बात हम पहले से बता देते हैं कि ये जो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स सेकंड में कम से कम 10 या 12 10 और 12 मार्क्स न्यूमेरिकल का रोल होता है। तो हम पिछला 2 वीडियो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, और वो दोनों वीडियो जो न्यूमेरिकल हमने पढ़ाया था, दोनों वीडियो या तो वैद्युत सेल से रिलेटेड थे और एक क्वेश्चन हमारा किरचॉफ के नियम पर रिलेटेड था। तो अभी व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित न्यूमेरिकल नहीं लगवाया गया था, तो उसको लगवा रहे हैं। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वही न्यूमेरिकल लगवाया जा रहा है जो किसी न किसी देश के किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इस साइड में हम फिगर बना दिए हैं। दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है। देखिए इधर क्वेश्चन, दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, तो कैपिटल आर का मान ज्ञात कीजिए। अब फिगर को देखा जाए, यहां पर फिगर देखिए, एक ये देखो सेल लगा है, ये सेल लगा है यहां पर। अब ये जो परिपथ है, तो परिपथ में देखिए एक प्रतिरोध यहां 6 ओम का प्रतिरोध लगा है, यहां 15 ओम का प्रतिरोध लगा है, और इसके समांतर में देखिए जहां 15 ओम का प्रतिरोध, उसके समांतर में एक कैप आर प्रतिरोध लगा है। इस साइड इधर देखिए, ये जो व्हीट स्टोन सेतु संतुलित है, तो ये जी है, ये एरो बता रहा है कि ये संतुलित है, और इसमें 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें 1.5 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो व्हीट स्टोन सेतु को थ्योरी में हमने विधिवत पढ़ा दिया है, जो नहीं पढ़े हैं उसको पहले जाकर पढ़े, तब ये न्यूमेरिकल देखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अगर ये व्हीट स्टोन सेतु है और संतुलित है, तो ये पहले बताया गया व्हीट स्टोन में सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोध इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं कि वो चारों एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को निर्माण करते हो। तो इसमें ऐसा कीजिए कि एक हम व्हीट स्टोन बनाते हैं जिसमें 4 भुजाएं जो चतुर्भुज का निर्माण करें, उस टाइप का बनाइए। तो देखिए, अब देखते ही समझ गए हैं कि एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी, 2, एक भुजा ये हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी। 4 भुजाएं, 4 प्रतिरोध इसमें है। अब एक समांतर क्रम में लगा है, ठीक है, उसको भी हम लगा देंगे, उससे हमें देखकर डरना नहीं है। तो देखिए हम बना रहे हैं पहले फिगर। एक देखिए, एक भुजा हमने ये बना दिया, फिर दूसरी भुजा हम बना रहे हैं, एक भुजा हमने और बना दिया। हो सकता है बहुत अच्छा ना बन रहा हो, एक भुजा हमने और बना दिया। अब देखिए एक भुजा और हम बना रहे हैं, फिर ये देखो, अब ये 4 प्रतिरोध, 4 मतलब 4 भुजाएं जिसमें प्रतिरोध लगे हैं, और ये एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। अब इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है,
और ये हमारा डी है। तो अब देखें 4 प्रतिरोध जो लगे हैं इस एक भुजा में, देखो 6 ओम है, तो इसको हमने 6 ओम कर दिया। इसमें देखो 15 ओम है, तो हमने 15 ओम कर दिया। फिर इसमें देखिए 3 ओम है, तो हमने 3 ओम कर दिया। इसमें देखो 1.5 ओम है, तो हमने 1.5 ओम कर दिया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा जिसका मान ज्ञात करना है, एक कैपिटल आर प्रतिरोध लगा है, तो ये कैपिटल आर 15 ओम के समांतर लगा है। तो एक यहां पर ऐसे और लगा है, देखिए, तो एक समांतर में हमने कैपिटल आर को लगा दिया, क्या दिक्कत है। अब ये सभी भुजाएं सेट हो गई चतुर्भुज करने में। हाँ, एक साथ में एक धारा मापी लगा है जी, तो उसको इसमें लगा दीजिए धारा मापी जी। धारा मापी जी हमने लगा दिया। अब चूंकि ये संतुलित में है तो इसका विक्षेप नहीं होगा। अब इस जो बन के तैयार हुआ है उसमें एक सेल लगा दिया जाए, तो लगा देते हैं सेल। देखिए, एक सेल हमने, अब ये व्हीटस्टोन सेतु बनके तैयार हो गया। देखिए भाई, अब हमारा इस साइड में जो प्लेस था वो हमारा फिगर ही बन गया है, तो इसका न्यूमेरिकल हम इधर लगाते हैं। ये फिगर जो बना है ये इस अगले नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इसको हम घेर दे रहे हैं। तो अब देखा जाए भाई, अब पहला काम तो हम यही करें कि ये जो 15 ओम का प्रतिरोध है और कैपिटल आर, ये दोनों समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया जाए पहले। तो हम यही कहेंगे, यहां से शुरू करते हैं कि 15 ओम और देखिए 15 ओम और क्या, कैपिटल आर, कैपिटल आर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में याद होगा कि 1/R1 हम मान लेते हैं, तो ये हमारा 1/15 प्लस 1/R हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमारा 15R नीचे हो जाएगा और ये हमारा R प्लस 15 हो जाएगा। अगर इसको पलट दिया जाए तो कैप R1 बराबर ये 15R अपान R प्लस 15 हो जाएगा। तो अब हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये जो 15 ओम और कैपिटल आर लगा है, ये दो ना समझकर केवल समझिए कि भुजा बीसी में इतना प्रतिरोध लगा हुआ है। तो अब हम वो व्हीटस्टोन सेतु का लगा देते हैं। भाई व्हीटस्टोन सेतु अगर संतुलित अवस्था में है तो किन्हीं दो चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही हम कहेंगे कि हाँ, यदि सेतु संतुलित है, यदि सेतु संतुलित है, संतुलित है तो याद होगा हमने प्रूव किया P अपान Q इक्वल R अपान S। अब यही फार्मूला लगा दीजिए। तो देखेंगे यहां पर ध्यान से, ये हम फार्मूला लगाते हैं भाई। तो देखिए यहां पर P के जगह पर इसमें कितना ओम प्रतिरोध है, 6 ओम है, तो 6 ओम हो गया अपान Q। Q के जगह पर ये देखो है संलग्न भुजा का प्रतिरोध, तो ये Q के स्थान पर इतना आया है, इसको हम लिख देते हैं। क्या आया है, 15R बटा R प्लस 15, ये हमने लिख दिया। और ये बराबर होगा किसके, कैपिटल R शेष दो संलग्न भुजाओं के, तो 3/1.5 हो जाएगा। यहां तक हम समझते हैं कि समझे होंगे बात। अब ध्यान दीजिए, इस दशमलव को यहां से हटा दे तो ये 30 हो जाएगा, 15 का नाम 15, 15 दूना 30। इस साइड में केवल 2 बचा है और यहां पर देखिए
6 को डिवाइड किया जा रहा है इतने से, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो इसके बाद हम भाई यहां आते हैं, हमारे पास जगह कम है, इसके बाद यहां आते हैं तो ध्यान दीजिए जो सबसे नीचे है वो 6 के साथ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा 6r, देखिए सबसे नीचे वाला 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए ध्यान से 6r प्लस 15 छक्का 90 हो जाएगा अपान, देखिए 15r है, 15r और बराबर 2/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस इंप्लाई दैट, देखिए 6r प्लस 19 इक्वल 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30। एक बार चेक कर ले भाई कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये 15r r प्लस 5, r प्लस 5 हाँ बिल्कुल सही है। और तो हमारा 6 बटा ये और ये 3/1.5, तो ये हमारा कितना होगा 15 दूना 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब ये 6r प्लस 90 बराबर 30, तो यहां पर अब हाँ 2/1, तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा। तो ये अब हमारा देखेंगे 6r प्लस 90, तो 6r इक्वल 30 माइनस 90, तो ये हमारा 6r इक्वल हो जाएगा -60, तो r इक्वल हमारा हो जाएगा -60 अपान 6, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो ये r बराबर -10 ओम, -10 ओम ये आ गया। देखिए भाई एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है तो देख लें क्या दिक्कत है। यहां पर देखा जाए क्वेश्चन नोट करने में या तो कहीं कुछ गलती हो सकती है। साढ़े 2 उठिए भाई, ये देखो यहां पर मिस्टेक है हमारा। जब ये देखें सबसे नीचे जो है ऊपर गया तो 6r प्लस 90 हो गया और नीचे 15r बचेगा, ये गलती है। 15r यही r छूट गया था। अब ये 6r प्लस 90 इक्वल ये हमारा 30r हो जाएगा, 30r हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब अब यहीं से हमारा वही तो हम कह रहे थे निगेटिव क्यों आ रहा है, ये r छूट गया था। अब देखें ये 30r में 6r निकल गया तो ये 24r इक्वल 90 आएगा। तो r इक्वल 90 अपान 24 काट दिया जाए, 2 बराबर 24, 2 45, तो r बराबर ये आएगा देखिए 45/12, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 23 36, 3 बार जाएगा 36 और कितने 36 9 45, फिर ये हमारा 0.90 होगा, 12 सते 84 होगा, 6 90 60, 12 पंचे 60, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पुनः ताकि आगे क्वेश्चन हम लगा सकें। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिपथ बना है और कहता है दिए गए परिपथ की सहायता से अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में देखिए अमीटर है कहाँ, ये देखो यहाँ अमीटर है, तो ये कहने का मतलब अमीटर क्या करता है, धारा को मापता है। तो इसमें अमीटर क्या बताएगा, कितनी धारा बताएगा, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें विभवांतर यहाँ पता करना होगा और इसमें बहने वाली धारा क्या है I2, तब यह अमीटर का पाठ्यांक निकलेगा। तो देखा जाए इसमें क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पहला काम तो कीजिए, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए और वोल्टेज ये पता ही है
तो परिपथ में बहने वाली कुल धारा पता लग जाए, इतनी बात कर लीजिए। तो देखिए अगर पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तो देखिए परिपथ में क्या देखो 4 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, और जबकि यहां पर 4 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में है, जबकि बच्चे क्वेश्चन में छूट गया या शायद हमने इरेज कर दिया, ये कितने ओम है ये पुनः क्वेश्चन देखना होगा। देखिए बच्चों ये छूट गया था, यहां पर 2 ओम है प्रतिरोध, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध परिपथ में 4 ओम एंड देखो 4 और 6 ओम समांतर क्रम तथा ये समांतर है, और ये 2 ओम जो है ये श्रेणी क्रम में है तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। R बराबर क्या हो जाएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि अगर R1 R2 दो समांतर प्रतिरोध है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध R1 R2 अपान R1 प्लस R2। डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि जब ये 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 करेंगे तो वही आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध 4 और 6 देखो समांतर क्रम में है, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 6 अपान 4 + 6 हो जाएगा, जो समांतर क्रम का ये हो जाएगा। और प्लस आगे क्या है, ये इन सीरीज है तो +2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखेंगे ये 6 चौक 24 बटा ये 6 4 10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये 10 दूना 20 और 24 44 बटा 10, और ये बराबर 4.4 ओम आएगा। इसका टोटल प्रतिरोध इतना होगा। तो ये परिपथ की कुल धारा देख लिया जाए, परिपथ की कुल धारा I बराबर क्या, धारा बराबर B अपान R होता है। तो यहीं पर देखिए ये क्या हो जाएगा, B हमें देखो बैटरी का दिया है 5 वोल्ट, तो 5 हो जाएगा, और R कितना आया है देखिए 44 बटा 10 आया है, 44 बटा 10। देखो कुल R कितना आया है 4.4 आया है, चाहे ये कह दीजिए 4.4, ये डेसिमल हटाएंगे 50 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 44 या कन्नम 44, और बचेगा हमारा 6, 60 हो जाएगा, और पुनः 44 का नाम 44, फिर 60 कितने 16, फिर 160 हो जाएगा, फिर 4 चौक ये लगभग 1.15 के आसपास एम्पियर आएगा, एम्पियर। तो ये हमें परिपथ में कुल बहने वाली धारा पता हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए हमें कुल बहने वाली धारा नहीं पता करना है, हमें अमीटर का पाठ्यांक निकालना है। तो हमें I2 अमीटर में बहने वाली धारा का मान पता करना है। तो ये कैसे पता लगेगा, हम ये जो दोनों तार समांतर क्रम में है इनके बीच विभवांतर निकालेंगे, इनके बीच क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, और उसके बाद इसमें बहने वाली धारा हमें पता लगेगा। तो यहां पर देखेंगे अगर कहा जाए कुछ करते हैं तो यही कहेंगे 4 ओम और 6 ओम, भाई इसी में तो बहने वाली धारा पता करना है, तो इनके भी विभवांतर निकाल लिया जाए। तो यहां पर देखिए 4 ओम और 6 ओम के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर, अब विभवांतर बराबर होता, मान लीजिए इनके बीच विभवांतर B डैश है, तो B डैश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इत्मीनान से इनके 4 और 6 के बीच विभवांतर निकालना है। इसका मतलब बहने वाली धारा, परिपथ में कुल बहने वाली धारा देखो कैपिटल I हमने माना है, और इनके 4 और 6 का तुल्य प्रतिरोध को हमने शायद ये देखो ना, तुल्य प्रतिरोध को किसी से नहीं माना है, तो प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर
प्रतिरोध क्या आएगा वो देखो यहाँ पर 4 इंटू 6 प्रतिरोध हमारा होगा 4 इंटू 6 अपान 4 प्लस 6 होगा। यहीं से हमें विभवांतर पता हो जाएगा। तो देखिए आई का मान कितना आया है, यहां से चाहे तो हम पुट कर सकते हैं 44/10 आया है सीधा। तो ये आई का मान 44/10 हो गया और ये हमारा क्या होगा, ये 24 6 चौक 24 बटा ये 10 हो जाएगा, 24/10 हो जाएगा। तो ये आएगा कितना देखेंगे बी डैश बराबर, ये अगर कहा जाए बी डैश बराबर तो 44 और 24 68 हो जाएगा, 68/100 ये आएगा आई आर से। तो यहां पर दोनों के बीच विभवांतर 68/100 आ गया। तो अब ये विभवांतर हमें इन दोनों के बीच विभवांतर पता हो गया। तो अब इसमें बहने वाली धारा, तो यही हम कहेंगे I2 का मान, तो ये इस साइड में आ जाते हैं। I2 बराबर क्या हो जाएगा देखेंगे, ओम के नियम से B बराबर IR होता है, तो I बराबर B/R हो जाएगा, B/R हो जाएगा। तो I2 बराबर ये जो B डैश हमने निकाला है, B डैश अपान प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस अमीटर वाले तार में प्रतिरोध कुल क्या लगा है, 6 लगा है, तो ये बटा 6 हो जाएगा। अब इसका मान पुट किया जाए, बी डैश का मान देखेंगे ये कितना आया है, बी डैश का मान 68/100 आया है और इसको 6 से भाग देंगे तो 6 यहां आ जाएगा। अब देखा जाए ये 6 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हमारा 34/300 आएगा। ये चाहे तो 2 से हम काट सकते हैं, तो ये हमारा 2 से अगर काटेंगे, नहीं ऐसे ही रहने दीजिए, 300 से डिवाइड कर दें तो देखेंगे 300 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 34 डेसिमल लगा दिए 340 एकन्नम 300 हो जाएगा, 40 400 300 एकन्नम 300, ये 100 होगा, 1000 हो जाएगा, 3 त्रिक का ये लगभग 0.113 एम्पियर। तो एमीटर का पाठ्यांक इतना ही होगा। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन सवाल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को फिजिक्स एंड मैथ क्लासेस बाय दुबे सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।